बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। सामाजिक न्याय में पारदर्शिता आएगी, पीएम मोदी का ये बयान। हाशिए पर बड़े लोगों को मदद मिलेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके ये कहा है कि ये बिल पास होने से जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको मदद मिलेगी और ये सामाजिक न्याय में पारदर्शिता लाने वाला बिल साबित होगा। हालांकि प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश के दौरे पर है, लेकिन इन सबके बीच में पहला ये रिएक्शन पीएम मोदी का ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने कहा कि दोनों सदनों से पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल। सामाजिक न्याय में इससे पारदर्शिता आएगी और हाशिए पर पड़े हुए लोगों को मदद मिलेगी। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी का संबोधन हो रहा था, तभी विपक्षी सांसदों ने आलोचना शुरू कर दी और सभापति से बयान को एक्सपंज करने की मांग भी की। इसी दौरान अमित शाह और दिग्विजय सिंह के बीच तकरार शुरू हो गई। इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन के दौरान अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नाम लेकर कहा कि ये लोग आज इनके साथ हैं, जिसको लेकर सदन में हंगामा होने लगा। इस दौरान सभापति एनसीपी सांसद को समझा ही रहे थे कि तभी अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। दंगे हुए थे तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जनता करे। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। आपकी सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको वक्फ बिल से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर नोएडा में भी अलर्ट जारी किया गया है। शहर को बकायदा 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है। पूरे कमिश्नरेट को 90 सेक्टर में बांटा गया है जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि आज विशेष चौकसी बरती जा रही है। 7 डीसीपी को नमाज की जिम्मेदारी दी गई है। वक्फ बिल कल राज्यसभा से भी पास हो चुका है, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, इसलिए यूपी के कोने कोने में पुलिस बल की तैनाती है। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ वातावरण में लोगों के जीवन जीने के अधिकार पर जोर देते हुए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश को सही ठहराया। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने, इसके भंडारण, बिक्री और परिवहन पर भी लगाए गए प्रतिबंध में किसी तरह की ढील देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की देखरेख में 2622 करोड़ रुपए की कुल 1643 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की। एलजी ने राजधानी में मादक पदार्थों के खिलाफ अपने अथक अभियान के लिए दिल्ली पुलिस की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने सभी हितधारकों से 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया। दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेजी से भड़की और पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और काफी कोशिशों के बाद आग को बुझाया गया। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सदीकुर रहमान के रूप में हुई है, जो इलाज के लिए भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। पूछताछ और कानूनी औपचारिकताओं के बाद उसे विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के निर्वासन केंद्र में भेजा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी संजीव उर्फ संजू सैनी कैलाश ग्रुप के एंटी गैंग का एक सदस्य है। उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया गया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। जी न्यूज़।